बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जो कि पाक सरज़मीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल ने की और उसमें सिंध के शहरी इलाकों के हुकूक़ के हवाले से बात की गई। साथ ही साथ सिंध में जो लॉकडाउन नाफिज किया जा रहा है जिसकी वजह से शाम 6 बजे तक कारोबार खोलने की इजाज़त है, उसके बाद कारोबार बंद करना है और रात के 8 बजे के बाद हर किस्म की नकलो हरकत पर भी पाबंदी लगा दी गई है। कोई शख्स भी अगर बिला ज़रूरत घर से बाहर निकलेगा तो उसे रोका जाएगा, पूछ गुछ की जाएगी। अगर कोई ख़ास काम या ज़रूरत की गर्ज से कोई बाहर निकला है तो उसे कुछ नहीं कहा जाएगा। लेकिन इस बात को बड़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। कल महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद ने भी इसी हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका भी यही कहना था कि ये जो सिंध के शहरी इलाके हैं या ख़ास तौर पे कराची के वो इलाके जहां महाजर अक्सरियत है वहां तो लॉकडाउन नाफिज किया जाता है, लोगों को पकड़ा जाता है, पुलिस जो है वो इस चीज़ का निफाज कराती है। लेकिन ऐसे इलाके जो कि महाजर अक्सरियत नहीं रखते वहाँ पे कारोबार खुले रहते हैं। यानी उनका ये कहना था कि शनिवारी कढ़ाई तो मिल जाती है रात 8 बजे के बाद, लेकिन दिल्ली की नहारी नहीं मिल सकती। यानी उनका कहना यह था कि तासुब बढ़ता जा रहा है सिंध हुकूमत की जानिब से, जिसकी वजह से ये जो इलाके हैं ये महरूमी का शिकार हो रहे हैं। नाज़रीन, आज मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से भी यही बात की गई है कि लॉकडाउन की वजह से पुलिस की जानिब से तासुबाना कार्रवाइयाँ देखने में आती हैं। यानी महाजर पॉपुलेटेड एरियाज़ में, कराची के जो महाजर पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं वहाँ पे लॉकडाउन का निफाज सख्त किया जाता है और ऐसे इलाके जहाँ पे दूसरी कौमियतों के लोग आबाद हैं वहाँ पे कोई ख़ास रोक टोक नहीं होती। कल इसी वाले से हमने मुर्तज़ा वहाब साहब से भी सवाल किया था जो कि तर्जुमान है सिंध हुकूमत के, और उनका ये कहना था कि कोरोना जो है वो कौमियत देख कर नहीं आता। यानी ये बीमारी कौमियत देख कर नहीं फैल रही है बल्कि तमाम कौमियतों के लिए ये बीमारी या इस वबा का फैलना बराबर है। इसी वजह से सिंध हुकूमत की जानिब से ये लॉकडाउन, इसका मकसद ये है कि कराची में चूँकि जो मस्बत केसेज आने की शरह है उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है और अगर ये इजाफा और मजीद बढ़ता गया, इस पर काबू ना पाया गया या इस शरह में कमी नहीं आई तो मजीद लॉकडाउन में इजाफा किया जा सकता है, मजीद लॉकडाउन सख्त किया जा सकता है। बहरहाल नाज़रीन, अपने आज के प्रोग्राम में इसी हवाले से बात करेंगे कि सिंध की जो अपोजिशन जमातें हैं या कराची से ताल्लुक़ रखने वाली जमातें, ये अचानक से 2 दिन में क्या हुआ है कि पुलिस पे भी तनकीद हो रही है, सिंध हुकूमत पे भी तनकीद हो रही है और ख़ास तौर पर कौमियत की बात की जा रही है कि महाजर पॉपुलेटेड एरियाज या सिंध के शहरी इलाकों में बहुत नाइंसाफी हो रही है। इसी वाले से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अली खुर्शीदी साहब, मेंबर सूबाई असेंबली हैं और रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान। इनको खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको खुशामदीद कहते हैं। और नाजरीन, फोन लाइन पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं रहनुमा पाक सरजमीन पार्टी जनाब अरशद वोहरा साहब, हम इन्हें भी खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम अरशद भाई, खुशामदीद कहते हैं सर प्रोग्राम में जी। सबसे पहले अली भाई इजाज़त दें, पहले अरशद भाई सीनियर हैं उनसे बात का आगाज़ इसकी हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, उसके बाद आपकी तरफ आना चाहूँगा। ठीक है जी अरशद भाई, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है मुस्तफ़ा कमाल साहब की जानिब से, चेयरमैन पीएसपी की जानिब से, और बात की गई है सिंध के शहरी इलाकों की। यानी सिंध के जो शहरी इलाके हैं, कराची या ऐसे इलाके जो कि जहाँ उर्दू स्पीकिंग पॉपुलेशन है वहाँ पे उनका ये कहना है कि तासुब किया जा रहा है और लॉकडाउन का निफाज किया जाता है। क्या कहेंगे सर आप? सर बिल्कुल ठीक है, उन इलाकों में तासुब किया जा रहा है। उन इलाकों में या कराची और हैदराबाद जो बड़े शहरी इलाके हैं उनके साथ तासुब किया जा रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो चीफ मिनिस्टर है क्या मुराद अली शाह, उनके लिए पैगाम है कि जनाब आप अपना लॉकडाउन कर लो। जिस दिन कराची की अवाम में तुम्हारा लॉकडाउन किया ना जी जी, तुम वोट का इख्तियार तो सिंध के अंदर रखते हो और रहते कराची में हो और अपने आप को गिनवाते कराची में नहीं हो। तो जिस दिन कराची की अवाम ने तुम्हारा लॉकडाउन कर लिया ना उस दिन तुम अपनी 7 पुश्तों के साथ जो है ना वो सुबह सिंध के अंदर नजर नहीं हो। तो ये इन लोगों का हशर होगा, न कि चीफ मिनिस्टर, उनके साथ तमाम ये मतलब ये बिलावल भुट्टो हैं, क्या नाम है, बिलावल भुट्टो ही है ना इनका शायद। जी जी जी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, जहाँ चेयरमैन पता नहीं चेयरमैन है या जो भी है, बिलावल भुट्टो है, पार्टी का कोई है। ये बात करते हैं कि हमने
जो है अरसा से झगड़ा कर रहे हैं कि सिंध का पानी, अरे खुदा को मानो उल्लू के पट्टों, सिंध का पानी बॉस पहले तो अरशद भाई लाइव जा रहे हैं सर, बराए मेहरबानी सर लैंग्वेज का थोड़ा सा ख्याल कर लीजिएगा सर। वास्ते मैं सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि खुदा के वास्ते जी पहले सिंध को जो पानी मिल रहा है ना उसका तो हिसाब तो ले लो। तो जो सिंध को पानी मिल रहा है उसका 1.5% तो आप कराची को दे रहे हो। क्या बात कर रहे हो आप अरसा से? अब किस पानी के लिए लड़ रहे हो? मतलब हद होती है यार, बस कर दें, छोड़ दें। अब मतलब ये कि आप लोगों के प्रोग्रामों में एक्सट्रीमली सॉरी, मतलब कि इस तरह के प्रोग्राम होते हैं। और अरशद भाई आप पे लग रहा है चेयरमैन का थोड़ा असर होता जा रहा है, पार्टी चेयरमैन का लेकिन सर बात ये है कि यानी ये जो, क्योंकि पाक सर जमीन पार्टी की जानिब से नाम भी पाक सर जमीन पार्टी, और आपने हमेशा कौमियत की बात या तासुब की बात नहीं की, बल्कि हमेशा ये बात की गई कि जी हम तमाम लोगों के साथ, पूरे पाकिस्तान के साथ, चाहे वो पख्तून तबका हो, बलूचिस्तान की बात की जाए, तमाम लोगों के हुकूक की बात की थी। अब सर ये कहा जा रहा है कि जी सिंध के शहरी इलाके यानी उर्दू स्पीकिंग लोगों के साथ ज्यादा जो है वो तासुब हो रहा है, या ये कि सिंध के जो शहरी इलाके हैं चाहे उसमें सिंधी लोग हों, पंजाबी हों, पख्तून हों, बलोच हों, सबके साथ के तासुब किया जा रहा है, या सिर्फ उर्दू स्पीकिंग लोगों के साथ तासुब किया जा रहा है? पहले ये बता दीजिएगा सर। सर देखिए, जब सिंध के शहरी इलाकों की बात करते हैं ना, तो सिंध का कोई शहरी इलाका जो है इसमें महाजिर आबादी मेजॉरिटी है, उसके साथ साथ पख्तून भी हैं, सिंधी भी हैं, बलोच भी हैं, हजारवाल भी हैं, और बहुत सारी कौमियत हैं। नहीं, पूरे पाकिस्तान को पालता है ना, आप इसको मिनी पाकिस्तान कहते हैं। जब आप इसको मिनी पाकिस्तान कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान की कौमियत का शख्स रहता है, फिर आप तो पाकिस्तान के साथ ज्यादती कर रहे हैं, आप इस शहर के साथ ज्यादती नहीं कर रहे। और ये शहर जिस वक्त ये मिनी पाकिस्तान जैसा ओवर उठा ना, मैंने फिर आपको कहा कि बात तो करते हैं कि कराची की, या अभी मैंने अरसा की मिसाल दी आपको, आपने मुझको कहा कि मैं शायद कोई गलत बात कर रहा हूँ। मैं गलत बात नहीं कर रहा। आप उठा के हिस्टोरिकली इस रिकॉर्ड को चेक कर लें कि अरसा जो सिंध को पानी देता है उसका 1.5% कराची को मिलता है। तो मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो, क्या कहते हैं उनको, और क्या कहूँ मैं, और किस लक़ब से मुखातिब करूँ उनको कि जनाब आप सिंध के लिए बात कर रहे हो, पहले तो आप ये बताओ कि सिंध को जो पानी मिल रहा है उसका 1.5% आप कराची को दे रहे हो। आप कराची में रहते किस हिसाब से हो? आपको किसने आपको इख्तियार दिया है कि आप कराची की बात नहीं करते? आप कराची में रहते हो, कराची का खाते हो, कराची का पीते हो, कराची में जन्म देते हो, और उसके बाद आप जो है कराची को 1.5% पानी मिलता है, और आप प्रसाद से लड़ा सिंध के पानी की। पहले सिंध के पानी से कराची का हिसाब ले लो बिलावल भुट्टो साहब, उसके बाद बात करो, तब हम समझेंगे कि आप कोई सियासी लीडर हो, वरना तो आप सूचू का मुरब्बा। अच्छा अरशद भाई, आपसे ये भी जानना चाहेंगे सर कि क्या ये जो सिंध हुकूमत पर तनकीद की जा रही है, इसकी एक वजह ये भी है कि 249 में जाहिर सी बात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नशिस्त भी जीती, और आपकी जानिब से भी क्लेम किया जा रहा था कि शायद ये नशिस्त जो है ये मुस्तफा कमाल साहब जीतने में कामयाब हो जाएं। क्या कहेंगे सर इस हवाले से? इस हवाले से मैं कहूँगा जब पीपल्स पार्टी 249 में जीती है ना, तो पीपल्स पार्टी प्रूव कर दे 249 पीपल्स पार्टी का कोई रहनुमा दूसरे दिन से वहां नजर ही नहीं आ रहा। आज भी वहां की आवाम जो है ना, वो पानी को भी तरस रही है, कचरे के उठाने को भी तरस रही है, हर चीज को तरस रही है। ये आई डोंट नो, मतलब मेरे हिसाब से जो है ना, व्हाट इज पीपल्स पार्टी सर? लेकिन कराची के ऊपर मुसल्लत की गई पार्टी है जी। नथींग। अरशद भाई, आपसे ये जानना चाहूँगा सर, आपके पार्टी चेयरमैन का ये कहना कि जी कम से कम अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से ज़्यादा वोट हासिल किए, तो सर क्या सिर्फ इन दो जमातों से वोट हासिल कर लेना ही कामयाबी तस्वर की जाएगी? बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इन दो जमातों से। लेकिन इन दो जमातों का रेफरेंस इसलिए दिया जाता है कि दो हमारे जो है वफाक में इस वक्त कराची की नुमाइंदगी कर रही है।
ये दो जमातें जो है ना ये कर एक जो है वो पता नहीं 6 सीटें ली हुई हैं और दूसरी ने 14 सीटें ली हुई हैं। ये कराची को रिप्रेजेंट कर रही है वफाक में। तो इस हवाले से बात की गई कि जो कराची को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कराची की आवाम ने ही उनको रद्द कर दिया। तो ये उस रेफरेंस से बात की गई है, अदरवाइज ऐसी कोई बात नहीं है। और ये हकीकत भी है, आपके सामने है। ठीक है, ये दोनों जमातें इस वक्त जो है ना कराची की सबसे बड़ी जमातें हैं, जो कि मतलब ये कि असम्बली में बैठी हुई हैं, कराची की नुमाइंदगी कर रही हैं। और उसके बाद फिर इन जमातों ने इस तरीके से सौदेबाजी की है कराची के साथ, जिस तरीके से आज 3 साल हो गए। वफाक का प्रोजेक्ट है, अभी 2 दिन पहले इनके एक लीडर ने कहा ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो वफाक से शिकायत करो ना भाई। ट्रांसपोर्ट का जो ग्रीन लाइन का प्रोजेक्ट है वो वफाक का प्रोजेक्ट है। 3 लाइन से उसमें 1 इंच भी हलचल नहीं है। तो मेरी समझ से बाहर है। आई एम फेल टू अंडरस्टैंड कि किस तरह की बातें करते हैं। एक तरफ साथ बैठ के उनके मिनिस्ट्रियां ले रहे हैं और दूसरी तरफ जो है वो मतलब महाजिरों के पीठ पे खंजर भी घोंप रहे हैं, महाजिरों की कौम को जो है वो कम भी गिन रहे हैं, महाजिरों के साथ हुई ज्यादतियों पे लिटरली खंजर घोंप रहे हैं और फिर महाजिर कर रहे हैं। सर एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा, आप लाइन पे रहिएगा क्योंकि अली खुर्शीदी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी कुछ जवाब लेंगे। पहले सर सवाल ये है कि आज भी आपकी पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल साहब की जानिब से आमिर खान साहब को तनकीद का निशाना बनाया गया, पर्सनलाइज होकर कहा गया कि उनके रिश्तेदार जो हैं वो बड़े बड़े ओहदों पे फाइज हैं और सूबे की बात करके जो है ना कराची वालों को या ये कि इस महाजिर कौम को जो ना हथियार हाथ में दिए जाएंगे ताकि सूबा हासिल किया जा सके। सर इस हवाले से ज़रा बता दीजिएगा कि एक तरफ तो मुत्तहदा पे तनकीद, दूसरी तरफ पर्सनलाइज होकर आमिर खान साहब पे भी तनकीद की गई है। अरशद भाई मेरी आवाज़ सुन रहे हैं सर? जी जी अरशद भाई, सवाल मैंने आपसे किया है कि आज तनकीद का निशाना बनाया है आपकी पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल साहब ने मुत्तहदा कौमी मूवमेंट इन जनरल और स्पेसिफिकली आमिर खान साहब के बारे में ये कहा है कि उनके रिश्तेदार जो हैं वो बड़े बड़े ओहदों पे फाइज हैं सिंध हुकूमत में। सर क्या कहेंगे? मैं सिर्फ एक सवाल करूंगा, मैं ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा जी, कि आमिर खान साहब जो है ना वो ये हकीकत है कि जब वो जेल में थे, जेल से आए, उस वक्त उनकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या थी और आज की उनकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। मुस्तफा कमाल ने जो नाम नहीं लिया था, मैं नाम लेके बता देता हूँ। मेमार बहुत बड़ा जो है वो एक हाउसिंग स्कीम है, उसके वो पार्टनर हैं। तो अगर जेल में रहने से पार्टनरशिप इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट की मिल जाती हैं, फिर मैं तो समझता हूँ कराची का हर शहरी को मैं जेल में चला जाऊँ ताकि मैं भी इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट में पार्टनरशिप बन के आ जाऊँ। तो सर ये बहुत बड़ा वो है सर यानी एलिगेशन, लेकिन अगर कोई कारोबार कर भी रहा है सर तो सियासत के साथ कारोबार करने में कोई हर्ज तो नहीं है ना सर? जरिए मुआश तो किसी का भी कुछ हो सकता है। मुझे इतना बता दें कि जेल में सारी उम्र रहने के बाद उसके बाद इतनी इनकम हो जाए कि जो है वो इतने बड़े कराची के सबसे बड़े प्रोजेक्ट में जो है वो डायरेक्टर बन जाए, तो फिर भी माशाल्लाह बहुत बड़ी बात है यार। मतलब फिर तो मैं भी चाहूंगा कि मैं भी अल्लाह ना करे तौबा अस्तगफिरुल्लाह, लेकिन हर कोई यही सोचेगा कि जेल में रह लो और उसके बाद जो है मेमार टाइप के बड़े प्रोजेक्ट के मालिक बन जाओ। सर अच्छा, आपसे हम मजीद जवाब भी लेंगे, बस एक सप्लीमेंट्री जो आपने बात की है सर, अगर आप एमक्यूएम में रहते तो शायद बहुत मुमकिन था कि पीएसपी में आने से पहले जो है ना ये काम हो जाता, आपको नहीं लगता? इस बात का जवाब दूं? जी बिल्कुल बिल्कुल अरशद भाई। अगर एमक्यूएम 22 अगस्त के बाद जो चेंज हुई थी उसमें अगर सही मानों में लीडर होते, सही मानों में इंसान होते और वो 22 अगस्त वाली एमक्यूएम को फारूक सत्तार ने लीड किया था, वो अगर सही मानों में चल रही होती तो मुझे जरूरत नहीं थी कि मैं पाक सरजमीन पार्टी को ज्वाइन करता। ठीक है ना? ठीक। तो मैं सबसे बड़ी मिसाल तो ये मौजूद है, जब मैंने तो छोड़ी, उसके बाद 1 हफ्ते बाद फारूक सत्तार का भी आप लोगों के सामने है। मैंने 31 अक्टूबर को छोड़ी और 16 नवंबर को फारूक सत्तार का भी बिस्तरा गोल हो गया। तो ये सबको पता है जो भी साजिश थी, जो कोई भी था, जिन्होंने भी इस पार्टी को कैप्चर किया है या कहने हाईजैक किया है, वो सबके सामने।
ठीक, अरशद भाई लाइन पे मौजूद रहिएगा सर, अली खुर्शीद साहब की तरफ जाना चाहेंगे। जी अली खुर्शीद साहब, चीज़ें ये जो बातें की अरशद भाई ने, और ख़ास तौर पे उसके साथ साथ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को भी तनकीद का निशाना बनाया गया। आज आपकी तरफ से भी एक बाकायदा बयान जारी हुआ है जिसमें सिंध के शहरी इलाकों के हवाले से बात की गई, क्या कहेंगे सर? वेल सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ आ जाता हूँ। और चूंकि मुझे जो साहब बैठे हैं उनकी आवाज़ आ नहीं रही थी, तो मैं आई एम नॉट इन अ पोजीशन कि उनको मैं जवाब दूँ। बहरहाल वो बेकार बात ही होगी मेरे ख्याल से। मेन कोर अगर आप कहेंगे तो मैं अरशद भाई की कुछ चीज़ें दोहरा दूंगा। कोर इशू पे आ जाए अगर, जो कि जो शहरी सिंध का जो बाशिंदा है वो फेस कर रहा है, वो है 8 मई से लगा लॉकडाउन, जो कि 16 मई तक गया। और उसके बाद जो है वो आज जो रिसेंटली सिंध हुकूमत ने जो ये काम किया है कि जिसमें 6 बजे के बाद और फिर 8 बजे के बाद जो है वो आमदोरफ्त भी जो है वो बिना किसी उज़्र के आप जो है वो नहीं जा सकते। तो उसमें जो फेस कर रही है कराची की आवाम, शहरी सिंध की आवाम, हैदराबाद की आवाम, वो इंतहाई हद तक आमेज़ रवैया रखा जा रहा है सिंध पुलिस की जानिब से शहरियों के लिए। हो रहा क्या है? हो रहा ये है कि यहाँ पर जिस अंदाज से ईद उल फित्र खत्म हुए, मेरे ख्याल से 2-3 हफ्ते गुजर चुके हैं, मगर सिंध पुलिस की ईद जो है वो अभी भी कंटिन्यू है। क्योंकि वो कर रहे क्या है, एसओपीज की आड़ में यहाँ पर एसओपीज में जो कोविड की जो एसओपीज इन्होंने जो शहरी सिंध पे इन्होंने जो है वो इम्प्लीमेंट करने का कहा है सिंध हुकूमत ने, कि 6 बजे के बाद जो है वो आप कारोबार बंद करेंगे, 8 बजे के बाद जो गैर ज़रूरी मूवमेंट है उसको ख़त्म किया जाएगा, बंद किया जाएगा। उसकी आड़ में ये काम हो रहा है कि शहरी सिंध के लोगों पर, बिलखुसूस कराची और हैदराबाद में जो है वो जो सिलसिला रवा रखा हुआ है सिंध पुलिस ने, एक हद तक आमेज़ सिलसिला है। यहाँ पर मारा जा रहा है शहरियों को, और इसका भुगतान जो है कराची शहर का जो शहरी है और जो ताजिर है वो टैक्स भी देता है, वो इनके डंडे भी खाता है, और उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे उसका कारोबार ख़राब हो रहा है। मुआशी सूरत हाल मुल्क की वैसे ही बिल्कुल ख़राब हुई है, बहुत कोई आइडियल सिचुएशन नहीं चल रही है, चाहे वो किसी भी हुकूमत की बात कर ली जाए। अगर आइडियल होती तो ये सारी चीज़ें नहीं होती। यहाँ पे बिल्कुल ये बहस नहीं की जा रही कि कोविड में जो आपको एसओपीज़ का जो ख्याल रखना है वो आप ना रखें, बिल्कुल रखें। ये मास्क मैंने भी लिया हुआ है, आपके साथ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की हुई है। यहाँ पर उमूमी तौर पर शहरों में अगर आप घूमें तो लोग जो है, चाहे वो जो भिखारी भी है ना, वो भी मास्क लगा के खड़ा हुआ है। ये है इम्प्लीमेंट, मतलब इफेक्टिविटी, लोग इस चीज़ को सीरियसनेस में बता रहा हूँ। इसके बावजूद भी ईद के मौके पे जब मार्केट जो है वो बंद करने का कहा गया, यहाँ पर होता क्या है कि थाना टू थाना यहाँ पे पॉलिसी जो है वो चेंज होती रहती है। मैं अपने हल्के का बताऊँ आपको, सिर्फ एक एग्जांपल दूंगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या सूरत हाल बनी हुई है। 3 मुख्तलिफ थाने की हुदूद जो है वो औरंगी टाउन में, एक जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें लाई करती है। तीनों थानों की हुदूद में मार्केट्स अवेलेबल है, वहाँ पे लोग खरीदारी करते हैं। ईद से लेकर आज तक की सूरत हाल ये है कि कुछ मार्केट बंद हो जाती है। सिंध में आपके ख्याल में क्या बिल्कुल लॉकडाउन नहीं किया जा रहा? हालांकि हैदराबाद में बाकी जगहों से कुछ लोगों ने मुझे बताया कि दुकानें बंद की जा रही हैं कि यहाँ 6 बजे के बाद क्या रवैया रखा हुआ है। यहाँ लोगों को मारा जा रहा है, बुजुर्गों को मारा जा रहा है। आज मेरे पास रात 8 बजे जो है वो एक मेरे जहाँ मेरी रिहाइश है, चूंकि मेरी रिहाइश भी औरंगी टाउन की है, वहाँ पर जो मेरे इलाके में रहने वाला है वो जिस कंडीशन में मेरे पास आया है, और वो उसकी कंडीशन ये थी कि उसके सर से खून निकल रहा था। यहाँ पे ये सूरत हाल रखी हुई है कि आप लॉकडाउन के जो एसओपीज है उसके प्रोटोकॉल को फॉलो करने में आप शहरियों के साथ हद तक आमेज़ रवैया अख्तियार कर रहे हो। सर तो ये तो सर आपने जो बात की है, यही बात मुहाजिर कौमी मूवमेंट की तरफ से, आफाक भाई की तरफ से भी की जा रही है, यही बात पीएसपी की तरफ से भी की जा रही है। अब तो ऐसा लगता है कि वो फारूक भाई की तरफ से भी अगर ये बात आ जाती है तो तमाम लोगों की तरफ से, कराची से ताल्लुक़ रखने वाली या उर्दू स्पीकिंग को रिप्रेजेंट करने वाली पार्टीज जो सब एक ही बात कर रही होंगी। सर यहाँ ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह आज पाक सरजमीन पार्टी की चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल साहब की जानिब से मुत्तहिदा को भी तनकीद का निशाना बनाया गया, उनका ये कहना था कि सूबे की बात करके अवाम के हाथ में हथियार दे दिए जाएंगे, ये प्लान किया जा रहा है, क्या कहेंगे? सूबे की मौजूदा कंपोजिशन को देख लिया जाए, इसमें ब्रूट मेजॉरिटी हमेशा लाई करेगी रूलर सिंध पे। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो बात की जा रही है। भाई जब तक आप मेट्रोपॉलिटन सिटी को, आप पूरी दुनिया की मिसालें मौजूद है यहाँ पे, जो शहरों ने तरक्की की है उसमें आपने कराची को, अगर हमारे पास एक मेट्रोपॉलिटन सिटी कराची मौजूद है तो आपको उसको स्पेशल ट्रीटमेंट देना होगा। आप वो ट्रीटमेंट नहीं दे पा रहे हो, चाहे मैं वफाक की बात करूं चाहे वो सूबे की बात करूं। यहाँ पे सूरत हाल जब
कराची में तरक्की हुई है उसमें यकीनन किरदार होगा उन हुकूमतों का जो उस वक्त मौजूद होंगी, चाहे वो मरकज हो चाहे वो सूबे की हो। पिछले 13 सालों से क्या हो रहा है, एक ब्रूट मेजोरिटी आ जाती है रूरल से, उठ के अर्बन पे जो है वो रूल करती है। यहाँ जितने भी ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ना, उसकी वजह क्या है, यहाँ पुलिस जो है वो मकामी नहीं है, उनको यहाँ की डायनामिक्स का आइडिया नहीं है। तो वो क्या कर रहे होते हैं, उनकी ईद लगी हुई है। माजरत के साथ मैं गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल करूंगा, उर्फ आम में कराची शहर में लोग कहते हैं जी ये पैदागिरियां कर रहे हैं। वो क्या कर रहे होते हैं, वो रिश्वत ले रहे होते हैं। हर दुकान, मैकेनिक की दुकान हो, बाबा शॉप हो, यहाँ करियाने का स्टोर हो, यहाँ पर एक एक जगहों से उनका बंधा हुआ है। जिसने जिस दिन पैसा दे दिया उसकी दुकान खुली होगी। उठाइए अपना कैमरा और शहरों में चले जाइए, यहाँ पर एक मखसूस तबके से ताल्लुक रखने वाले लोगों के जो सर मुत्तहदा का ये इंस्टेंस है कि मतलब हर सूरत में सूबा जो है नागुज़ीर है। देखिए अल्टीमेट सोल्यूशन पे आना होगा। यहाँ पर वफाक जिस अंदाज से कराची को ट्रीट करना नहीं कर रही है, बिल्कुल इसमें रियलिटी है। 3 सालों से हम भी कोशिशों में लगे हुए हैं कि जो वादे वहीद हमसे किए उसकी इम्प्लीमेंटेशन की जाए। भाई कब तक हम जो है वो इस बात का इंतजार करते रहे कि ये चीज होगी, ये चीज होगी, ये चीज होगी। इट्स मोर देन 2.5 इयर्स। अच्छा, सूबा आपके साथ वैसे ही सौतेला वाला जो सिचुएशन है वो आपके साथ कायम रखा। अली भाई मुझे बताइएगा कि 249 के इलेक्शन में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट और पीटीआई के वोट का पीएसपी से कम रहना लम्हा फिक्रिया नहीं है सर। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को आप कहते हैं आप लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर कराची को। अरशद भाई ने ये बात की कि आपको स्पेसिफिकली NA 249 की डायनेमिक्स को जानना होगा। जिस जमात की बारे में आप बात कर रहे हैं उसका टॉप लीडर का है क्या है, वो चेयरमैन है क्या है जी, वो खुद कंटेस्ट कर रहे थे। हमारा एक कारकुन वहाँ इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा था, जो कि एक रिवायत है MQM की कि इलाकाई जो है इस पे आप NA 249 पे बहस करेंगे तो मेरे सर रिवायत तो 22 अगस्त से पहले थी ना कि बानी नहीं लड़ेगा इलेक्शन। बानी की बात नहीं है, बात ये है कि यहाँ पर एक ग्रास रूट लेवल की जो लीडरशिप है वो MQM आज से नहीं 1988 से ला रही है। इसमें कोई सर अभी भी इसी प्रिंसिपल पे चलते हैं कि कम से कम पे किया ना, एक लोकल कैंडिडेट लाया। अब इलेक्शन वाले दिन जो सूरत-ए-हाल रही मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस में, उन पोलिंग स्टेशंस में कि जहां पर एक सूबाई वजीर जो है वो उठा के इलेक्शन के जो है वो रिजल्ट कॉपी करवा रहा है। आपकी पार्टी की कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी खुद मेंबर नेशनल असेंबली हैं, यानी खुद इलेक्शन कंटेस्ट करते रहे। तो फिर सर ये मिथ तो टूट गई ना कि पार्टी का जो सर्वर आया वो इलेक्शन नहीं लड़ेगा, उसके अलावा लोग नहीं है। बात ये है कि उसकी आप कंपैरिजन पे आ जाए ना, कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो यू विल कम टू द कंक्लूजन कि यहाँ पर जो भी सूरत हाल रही, चाहे वो आपने जिस जमात का तस्करा किया वो क्या सेटिस्फाई है इस इलेक्शन के रिजल्ट से? नहीं। तो सेम सिचुएशन अपार्ट फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मिफ्ती इस्माइल साहब सेकंड पोजीशन पे थे। अच्छा, हमारी जो परसेंटेज वाइज है जितने भी टर्न आउट रहा वोटों का, उसमें हमने अपनी परसेंटेज बढ़ाई है। अगर नंबर ऑफ वोट के परसेंटेज पे बात 2018 के इलेक्शंस के बने तो द पॉइंट इज दिस कि वहां जो इलेक्शन में इंजीनियरिंग की गई है या करवाई गई है। अच्छा, अगर मुबैना तौर पे ये इंजीनियरिंग ना होती तो फिर आपके ख्याल में सूरत-ए-हाल चेंज होती है? क्या सूरत-ए-हाल बनती है? यकीनन चेंज होती सूरत-ए-हाल, और उसमें एक अच्छा हेल्दी कंपटीशन रहता बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज जो वहां पे इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे। ठीक। अच्छा अली भाई, कभी भी क्लेम नहीं किया। अच्छा, बल्दिया टाउन में आपको थोड़ा सा देखना होगा, बल्दिया टाउन की सीट की कंपोजिशन या डिलिमिटेशन जो है ना वो चेंज होती रही है हर दफा। 2018 के इलेक्शन में जिसमें डिलिमिटेशन चेंज की गई, उसमें एक बहुत बड़ी आबादी जो है ऐसी डाल दी गई कि जिसमें वहां पर रिवायती तौर पे MQM को वोट नहीं मिलते थे। बल्दिया टाउन स्पेसिफिकली, अगर मैं बल्दिया टाउन की बात करूं तो डायनामिक्स चेंज हो गया डिलिमिटेशन का। अली भाई हमारे साथ मौजूद हैं, मैं बस अरशद भाई से एक फाइनल कमेंट लेना चाहूंगा। अरशद भाई क्या कहेंगे सर, आर्गुमेंट्स आपने सुन लिए हैं, कुछ कहना चाहेंगे इस हवाले से, खास तौर पे सूबे के हवाले से, यानी सिंध के शहरी इलाकों को अलग सूबा या वफाक के कंट्रोल में अगर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जिस तरह चाहती है उस तरह हो जाए तो सर क्या पाक ज़मीन पार्टी उसे सपोर्ट करेगी या अपोज करेगी? मेरी तो अभी समझ नहीं आया कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट करना क्या चाहती है। जी सर, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जो है वो वफाक में तो है, वफाक में उनके मिनिस्टर है, वफाक से ही अप्रूवल हुआ है कराची की आबादी का, जिसमें उन्होंने दस्तखत किए। तब करना क्या चाहते हैं? अब वो एक मिनिस्ट्री और लेना चाहते हैं। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट में मुहाजिर के नाम पर इस शहर को जितना बेवकूफ बनाया है, अल्लाह करे कि शहर के लोगों को समझ में आ जाए। जी सर, दोबारा रिपीट कीजिएगा सर, आवाज थोड़ी हल्की आ रही है। जी, मैंने कहा कि MQM ने मुहाजिर के नाम पर जो इस शहर में नारे लगाए और जो इस शहर के लोगों को दिया आपके सामने है ना। एक मिनिस्टर बैठा हुआ है, साइन कर दिए उन्होंने, कराची की आबादी को, कराची के लोगों को गमगन दिया,
उसको उनके दस्तखत हो गए, अभी दूसरा वजीर लेके दूसरी चीजें मनवा लेंगे। तो ये सब ड्रामेबाजी है। ये तो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट तो देखें, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, ये अगर अल्ताफ हुसैन का नाम अगर खत्म हो जाए इस मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से, तो ये लोग जो है सड़क पे ये क्या कहते हैं जो मजार है ना अब्दुल्ला शाह गाजी का, वहाँ पे सब प्याले लेके खड़े हुए नजर उनकी हैसियत जो अच्छा। किसी का पकाया हुआ फल खा रहे हैं। ठीक सर सर फाइनल कमेंट दे दीजिएगा जी सर। सॉरी, फाइनल कमेंट जो आप कहना चाहें सर। फाइनल कमेंट मेरा यही है कि देखें, कराची जो है, कराची में सिंधी भी रहता है, महाजिर भी रहता है, पठान भी रहता है, बलोच भी रहता है। कराची जो है इज ओन्ड बाय एवरी कम्युनिटी। कराची सबका शहर है और कराची मिली पाकिस्तान है। ये सब मिलकर कराची के मसले को हल करेंगे। कराची को जब तक एक लसानियत की बुनियाद पर जो है नारा लगाकर कराची के लोगों को लड़ाया जाता रहेगा, एक दिल की जब कराची में सबको मुस्तैद होकर कराची काम करना होगा। बेस्ट वोट मुस्तफा कमाल गौस। ठीक, बहुत शुक्रिया अरशद भाई, आपने हमारे प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाज़रीन, रहनुमा पाक सरज़मीन पार्टी अरशद वोहर हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे। स्टूडियो में अली खुर्शीदी साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, यहाँ पे यानी स्टूडियो मौजूद है। लेकिन यहाँ हम एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे। वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम है खबर की खबर, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, प्रोग्राम पे ही बात करेंगे। एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपको यहाँ देना चाहेंगे कि लियाकताबाद 9 नंबर में सिलेंडर का धमाका हुआ है, जिससे 4 मंजिला इमारत जो है वो मुनहदम हो गई है। और ये ज़ेर तामीर इमारत थी और इस मलबे में जो है ना वो एक मोटरसाइकिल जो है वो दब गई है। कुछ बच्चों के भी और मुताद्दिद लोगों के ज़ख्मी होने की भी इत्तलात हैं। एक सानिया है, ये इमारत जो है ये ज़मींबोस हो गई है। इसके वाले से हम ब्रेकिंग भी दिखाएंगे। लेकिन यहाँ आपको बताते चलें हमारे साथ मौजूद हैं अली खुर्शीदी साहब, जिनका ताल्लुक़ मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से है और ये मेंबर सूबाई असम्बली हैं। अली खुर्शीदी साहब, अफसोसनाक वाक़या, एक बिल्डिंग जो है लियाकताबाद में ज़ेर तामीर जो है वो जो है ज़मींबोस हो गई है। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या। और मेरे ख्याल से वही जो SVCA को लेकर जो एक इल एडमिनिस्ट्रेशन बैठी हुई उसकी कंटिन्यूएशन है। पता नहीं कब जाके इनको होश आएगा इस सूबाई हुकूमत को कि वो सीरियस लेना शुरू होंगे इन तमाम इशूज़ को। अभी साल गुजरा है, रिजविया में वाक़या हुआ, उसके बाद लियाकताबाद में, इससे पहले हो चुका है, और आज फिर मैं प्रोग्राम में बैठा हूँ और आप मुझे ये बता रहे हैं। तो सारी चीज़ें वही, अगर मैं इन चीज़ों को समराइज़ करूँ तो एक इल एडमिनिस्ट्रेशन बैठी हुई है और जिसको हेड कर रही है वो सियासी जमात जो कि जिनका कोई स्टेक इस शहर में मौजूद नहीं है। इनको कुछ नहीं करना, इनको सिर्फ इस शहर को बर्बाद करना है, जो पिछले 13 साल से कंटिन्यूएशन के साथ वो ये काम बड़ी बखूबी अंदाज से कर रहे हैं। सोचना पड़ेगा कि उन हलकों को भी जो कराची और पाकिस्तान की तरक्की चाहते हैं। जब कराची मुआशी शहरक है इस मुल्क की, तो इस मुआशी शहरक को जो है वो उसी अंदाज से फलने और फूलने के लिए वफाक पाकिस्तान को भी अपना किरदार अदा करना होगा, और जो कि अनफॉर्चुनेटली वो जब एज फार एज सिंध हुकूमत इस कंसर्न उस पर वो उस अंदाज से काम नहीं कर रहा है। तो एक अनफॉर्चुनेट बात है। रही बात के शहरी सिंध की आवाज़ बनने की, तो अल्हम्दुलिल्लाह MKM पाकिस्तान जो है वो ऐवानों के अंदर भी और हर फोरम पे जो है वो कोर इशूज़ जो कराची से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि हमारे बुनियादी असास जो है वो ये शहर कराची है। तो अच्छा अली भाई, इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं सूबाई वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी और रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब तैमूर तालपुर साहब, जिन्हें हम खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर बुलंद। वेलकम वेलकम सर, वेलकम सर। ये कल से सिलसिला शुरू हुआ और ख़ास तौर पे अब आज जो है वो पाक सरज़मीन पार्टी के जो चेयरमैन है मुस्तफ़ा कमाल, उन्होंने भी सिंध हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के जो सूबाई असम्बली के अरकान हैं उनकी जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि जी सिंध हुकूमत की जानिब से तासुब किया जा रहा है सिंध के शहरी इलाकों के लिए। और कल मुहाजिर कौमी मूवमेंट के जो चेयरमैन हैं आफाक अहमद, उन्होंने भी इसी तरीके की बात की। तो वैसा लगता है कि आपकी सिंध की अपोजिशन की तमाम ही जमातें जो हैं वो ये बात कर रही हैं। क्या कहना चाहेंगे सर लॉकडाउन के हवाले से? मैं उनकी बातों को वेलकम करूंगा, क्योंकि मैं कुछ कहूं आप कुछ, बात है अवाम को सब पता है, अवाम को की नजरें हर चीज पर हैं। आप जरा हिस्ट्री निकालें
डॉल्फिन पार्टी जो आपकी है, जी जी, आपकी एमक्यूएम जो है, ये कौन है? ये सारे बड़े से बड़े दहशतगर्द, लैंड माफिया, किडनैपर्स, मर्डरर्स, कातिल, ये लोग पीपल्स पार्टी पे इल्जाम लगा रही है। बात भी समझ में आती है आपको? ये सारे अल्ताफ हुसैन के पैरोकार, अल्ताफ हुसैन के कहने पर लोग मारते थे, किडनैपिंग करते थे। कौन से इनके, डॉक्टर साहब मैं आपको किससे बताऊं? बल्दिया का वाकया बताऊं जहाँ पे सैकड़ों लोगों को आग लगा के मार दिया। सारे एक पार्टी छोड़ के नाम चेंज कर दिया, एमक्यूएम अल्ताफ से एमक्यूएम पाकिस्तान बना दिया, किसी ने डॉल्फिन पार्टी बना दी, किसी को तीसरी पार्टी बना दी। अभी तो इनकी और भी 5-7 अलग अलग किस्में बननी है। अच्छा तो तालपुर साहब, मैं सर एक बात ये करना चाहूंगा कि तमाम बातें होते हुए भी जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पार्लियामेंट में वोट चाहिए हो या सपोर्ट चाहिए हो, तो फिर जो टेम्पररी मरकज है वहां पे आपकी क़यादत भी जाती है और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को इनवाइट भी किया जाता है। सर बिल्कुल, हम सियासी लोग हैं, हम सियासत करते हैं। जब इनको जरूरत पड़ती है ये हमारे पास पहुंच जाते हैं। तो अगर हम किसी अच्छे कॉज के लिए समझते हैं कि अगर ये सुधर गए हैं, हम मुझे नहीं पता कि ये सुधरे हैं नहीं, पर अगर ये सुधर गए हैं, अगर वाकई इन्होंने अपना किबला चेंज कर लिया है, तो मैं समझता हूँ तो इनसे बात करने में कोई हर्ज नहीं है। पर अगर इनका किबला अभी तक वही है, ये बातें कर रहे हैं एमक्यूएम पाकिस्तान की और अभी तक पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं एमक्यूएम अल्ताफ की, तो फिर तो हमें वाकई नहीं जाना चाहिए। तो जब इनको जरूरत पड़ती है हमसे रब्ता करते हैं, जब हमें समझते हैं कि कोई हम सिंध के फायदे की चीज कर सकते हैं, मुल्क के लिए कुछ बेहतरी ला सकते हैं, तो हम भी बिल्कुल उनके साथ रब्ता कर लेते हैं। तैमूर तालपुर साहब, आप ये मानते हैं कि रिप्रेजेंटेशन जो है कराची की वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पीटीआई के पास है? मैंडेट मानते हैं सर, मैंडेट तस्लीम करते हैं या नहीं? मैंडेट मैं मानना चाहता हूँ, पर जरा हिसाब तो लगाएं कि कितनी सीटें थी एमक्यूएम के पास, ये दहशतगर्द तंजीम मशहूर थी, और कितनी सीटें आज इनके पास है। और दूसरी चीज, अपने पीटीआई की बात की तो पीटीआई में कराची की कितनी सीटें थी और अब कराची में बाय इलेक्शन के बाद कितनी सीटें हैं, और जहां जहां पर इलेक्शन हुई पीटीआई जहां पर नंबर 1 पे थी, जहां पर लीड लेके जीत चुकी थी, आज पीटीआई हार चुकी है और दूसरे नंबर पे नहीं है, 5वें नंबर पे, 6वें नंबर पे, 7वें नंबर पे। तो आप देख सकते हैं अवाम ने इन सबको मुस्तरद कर दिया है, इनको रिजेक्ट कर दिया, इनको आउट कर दिया है, और अवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पूरे सिंध में खसूसन कराची में जीत दिखाई है। चाहे कोरंगी हो, चाहे आपका बल्दिया हो, आपका यहाँ पर जो सीट थी आपकी मलीर वाली वो हो, आपने हर जगह पर देखा है किस तरह से पीपल्स पार्टी के वोट ना कि सिर्फ इंक्रीज हुए हैं, पर हम जीते हैं और बड़ी बड़ी लीडों के साथ जीते हैं, और ये कहाँ जाके पहुंचे हैं। तैमूर तालपुर साहब, मुझे बताइएगा क्या पूरे सिंध में यूनिफॉर्म लॉकडाउन किया जा रहा है? जो शिकायत हैं, चाहे महाजर कौमी मूवमेंट हो, मुत्तहिदा हो या पाक ज़मीन पार्टी हो, इनका कहना यह है कि जी सिंध के शहरी इलाकों में बड़ा सख्त, या शहरी इलाकों में से भी वो इलाके जो कि महाजर पॉपुलेटेड हैं यानी उर्दू स्पीकिंग पॉपुलेटेड हैं, वहां सख्त लॉकडाउन किया जाता है, पुलिस सख्ती करती है, मुबैना तौर पे पैसे भी लिए जाते हैं, लेकिन बाकी इलाकों में नहीं किया जाता। क्या कहेंगे सर? डॉक्टर साहब, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा जी कि आप शहरी आबादी का रिकॉर्ड निकालें। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कोरोना केसेस का रिकॉर्ड निकालें। आप देखेंगे जहां जहां पर जितने ज्यादा कोरोना केसेस हैं वहां पर उतनी ज्यादा सख्ती है, और जहां जहां पर लोएस्ट कोरोना केसेस हैं वहां पर थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन है, पुलिस का अमला कम है, टिकटिंग कम की हुई है, हमारे मुख्तियार एसी शायद बाकी जिलों से वहां पर थोड़ा कम जाते होंगे। तो हम SOPs फॉलो करवा रहे हैं, हम हर चीज का ख्याल कर रहे हैं वहां के एरिया के इश्यूज के मुताबिक। इशू ये नहीं है कहाँ पे कौन सी पॉपुलेशन है, कहाँ पे कौन सी आबादी है, बात है कहाँ पर कोरोना केसेस ज्यादा हैं और कहाँ पे कोरोना केसेस कम है। तैमूर तालपुर साहब, आप नहीं समझते कि अगर सिंध के शहरी इलाकों के साथ या मुत्तहिदा पाक ज़मीन पार्टी या महाजर कौमी मूवमेंट, इन सबको अगर सिंध हुकूमत मिला के चले तो एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छी हो सकती है, और नेशनल अलायंस जो बनता है ना सर, वो बनता भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत के साथ है। वफाक के साथ इलाक़ करके भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कोई खातिर ख्वाह अब तक कोई चीज़ हासिल नहीं कर सकी है, ना कराची के अवाम को कोई रिलीफ मिला है। क्या कहेंगे आप? बहुत दुख से कहना पड़ता है कि जितने वादे इमरान खान ने एमक्यूएम के साथ किए, हर वादे की नाराफी की, हर वादे से इनको धोखा दिया, पर अफसोस मजबूर कि कोई क्वार्टर है जिसके हुक्म के अलावा ये चल नहीं सकते, जिनकी इशारे के सिवा ये आगे मूव नहीं कर सकते। तो उनका इशारा अगर आ जाएगा तो पीपल्स पार्टी के साथ मिल जाएंगे, अगर नहीं आएगा तो मजबूरन खड़े रहेंगे। सर, आपका इशारा किस तरफ है उस इशारे के लिए?
हमारा इशारा अवाम के साथ है, अवाम हमारे साथ है, अवाम हमारे साथ है, हमें और किसी के इशारे की ना फिक्र है ना परवाह है। तैमूर तालपुर साहब लाइन पे रहिएगा, मैं अली खुर्शीदी साहब से इस हवाले से कमेंट ले लूं। जी सर, लास्ट कमेंट है, जी बताएं। पीडीएम किसके इशारे पे जो है वो इन्होंने तोड़ने के लिए काम किया था? बहरहाल बेकार की बातें ये सारी। बात ये आपने इनसे सवाल किया इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जो लॉकडाउन है, उस पर कोई जवाब नहीं मिला। इन्होंने फिर वही बैशिंग शुरू कर दी। वही सर ये कह रहे हैं कि सिंध के जो शहरी इलाके हैं वहाँ शराबी ज्यादा है। पर बिल्कुल भी ये बहस नहीं की जा रही कि लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। यहाँ बात ये हो रही है कि जो इम्प्लीमेंटेशन हो रही है उसमें पुलिस जो है वो हद तक आमेज रवैया रख रही है। यहाँ लोगों को मारा जा रहा है। ये वाले इस पॉइंट को लेकर तमाम चीजें आई हैं। लेकिन अली भाई ये चीज नहीं देख रहे हैं कि जो थिकली पॉपुलेटेड एरियाज हैं, ये तैमूर साहब का ये कहना है, मैं दोबारा गुजारिश वहां पे परसेंटेज पॉजिटिव परसेंटेज ज्यादा है। बिल्कुल एग्री इस बात से। 8 से 16 तक लॉकडाउन लगाया ना, तो उसकी इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन अगर की होती तो यहाँ पर नंबर्स गिरने चाहिए थे। ये जब भी कोई ओकेजन आता है, कोई फेस्टिवल आता है, उसी वक्त जो है ये सूरत हाल क्यों हो जाती है? उसके पीछे जो जब वजह जानेंगे आप तो आपको नजर आएगा कि भाई अल्टीमेटली यहाँ पे ईद खत्म ही नहीं हुई है सिंध पुलिस की। यहाँ जो कराची में मुसल्लत है सिंध पुलिस, गैर मकामी लोग, उनका काम क्या है? वो क्या कर रहे हैं? वो यहाँ पे उनकी ईद खत्म नहीं हुई है। असिस्टेंट कमिश्नर जो यहाँ पे गैर मकामी लगे हुए हैं, उनका काम क्या है? वो एक पेपर प्रिंट करके वो पूरी थद्दे लेके घूम रहे हैं। यहाँ उन्होंने सील लगाई, उसके बाद गाड़ी में बैठने से पहले उनको रिश्वत मिली और फिर बोला कि जाओ फाड़ दो। ये वाला सिलसिला रखा हुआ। अच्छा सर, तैमूर साहब ने जो कहा, आप उस वक्त कह रहे थे कि एमक्यूएम बिलावल हाउस नहीं गई है। मैं आपसे ही गुजारिश कर रहा हूँ, देखिए इन्होंने बेकार वही वाली फजूल वाली पॉलिटिक्स जो होती है, बैशिंग वाली, उन्होंने शुरू कर दी। भाई सेनेट के लिए आप आए थे, हम गए थे। अभी रिसेंट पास्ट की बात कर लेते हैं। तो ये बैशिंग करना है, ये बेकार की बात है। इनके पास सवाल गंदुम जवाब चनमा। आपने इनसे सवाल किया फाइनल नोट इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन पे जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको आप हाईलाइट करें, उसके बारे में बताएं। ये शुरू हो गया अपना। सर लास्ट में फाइनल कमेंट दे दें, मैं फिर तैमूर साहब से फाइनल कमेंट। मैं आपसे ही गुजारिश कर रहा हूं कि यहाँ पे जो मुतासिबाना रवैया रखा हुआ है उसको इम्प्लीमेंटेशन इफेक्टिव बनाए। सिंध पुलिस जो है वो एक पुलिस स्टेट बनाया हुआ है यहाँ पे। यहाँ पर जो है 8 बजे के बाद हुक्का आलम है इस शहर में जो है वो ठीक है, कोविड है, तमाम चीजें। यहाँ कराची का ताजिर ही बैठ के कोविड फैला रहा है कि मेरा पॉइंट ये है। ठीक आप जो चीजें जो चल रही थी उसको कंटिन्यूएशन में कीजिए। एवरीबॉडी इज सपोर्टिंग द गवर्नमेंट, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट हो चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो, ताकि हम इससे फाइट कर सके और इससे हम जल्द से जल्द निकल सके। तैमूर तालपुर साहब फाइनल कमेंट क्या कहना चाहेंगे सर? मैं तो सिर्फ अपने भाई से ये पूछना चाहूंगा कि आपने कहा था, अल्टीमेटम दिया था वफाकी हुकूमत ने, अगर हमारे इश्यूज पर काम नहीं किया, अगर लोकल गवर्नमेंट इशू को हल नहीं किया तो हम हुकूमत छोड़ देंगे। पर मजबूरन आज एमसीएम प्रोविंशियल सब्जेक्ट नहीं है, आपके फेडरल गवर्नमेंट ने क्या लिख के दिया है जरा पढ़ लें। इमरान खान ने आपके वफाकी वजीरों के साथ बैठ के क्या लिखा था कि हम ये अभी नहीं कराएंगे। तो आप लिहाजा अपनी 2-3 वजारतों से अपना मफाद लेने के लिए सिंध की हकूक को भूल रहे हैं, कराची के लोगों के हकूक को भूल रहे हैं, हैदराबाद के हकूक को भूल रहे हैं। आपका मकसद है हुकूमत में रहना, आपका मकसद है अपने पुराने केसेस जो तकरीबन एमक्यूएम के 80% लोगों के ऊपर है उनसे बचाव करना। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, ये केसेस से आप बच जाएंगे। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सिंध की आवाम, कम से कम कराची के लोगों के लिए आप उनके हकों के लिए बात करें। जो आपने कमिटमेंट्स की थी आप पूरी करें। एमपीएम फिर से ऊपर अगर आना चाहती है तो तभी आएगी जब आप अपनी बातें, अपनी कमिटमेंट्स पूरी करेंगे और आप अपना वफाद 13 साल गुजर गए, शिकारपुर के डाकू पकड़े सरकार के लिए, आपसे वो नहीं पकड़े जा रहे। हमारे क्योंकि वो आपके ही पेटी भाई शहीद हुए हैं, हमारे 3 सिपाही शहीद हुए हैं, हम वहाँ पे जंग कर रहे हैं। रेंजर्स बुलाए सर, रेंजर्स बुलाए हैं जी। पुलिस से नहीं होने वाला, पुलिस तो आपकी गुलाम बनी हुई है। हम गुलाम नहीं बनी हुई, काम करिए। गुलाम तो पंजाब में बनी हुई है जहाँ पर लोगों का गर्दन काट देते हैं। तैमूर साहब प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम के करीब है सर आपसे शुक्रिया। इनको हिदायत है, ये अब मेहरबानी करके समझ जाएं, अवाम के पास जाना है तो लोगों के इशारों पे काम नहीं करना पड़ेगा। इंपायर की उंगली को छोड़ दें। पीडीएम से किसके इशारे पे निकले ये तो बता दें, आपने जवाब ही नहीं दिया। ठीक है सर, प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम के करीब है। तैमूर साहब शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, थैंक यू। अली खुर्शीद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पर पहुंचता है, मुझे बुलंद इकबाल को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।